नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एरिया यानी क्षेत्रफल। यानी एरिया के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें अर्थमेटिक का मैक्सिमम तरह के क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा एरिया के अंतर्गत। तो पहले बेसिक से चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया के अंतर्गत आज ट्रिपलेट को सीखेंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में ट्रिपलेट पर तो आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत जल्द बहुत कम समय में। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिपलेट बना लीजिए। आधार लंबाई और उसका कौन होता है, लंबाई आधार जो होता है ना, उसके बाद कर्ण। मान लीजिए ये त्रिभुज हुआ, ये उसका क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ये लंबाई हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ लंबाई 4 दिया है, आधार 3 दिया है, तो कर्ण कितना हो जाएगा दोस्त, 5। यदि इस तरह के आपका क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में तो आप सीधे 3 और 4 देखते तो डायरेक्ट 5 लगा देते, आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना होगा, ये ट्रिपलेट बता रहे हैं, ट्रिपलेट को पूरा नोट कर लीजिए जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो ट्रिपलेट पर आता है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ट्रिपलेट को ध्यान से समझिए। जहां आपको 5 मिनट या 2 मिनट का समय लगना था वहां मात्र 10 सेकंड में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए तो देखते हैं, ट्रिपलेट को समझते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू बढ़ेंगे आगे। जिसको ट्रिपलेट में कैसे यूज करना है वो आपको बताया जाएगा। ट्रिपलेट पहले नोट कर लीजिए। यहाँ आधार लिखिए, यहाँ पे आधार या लंबाई, लंबाई यहाँ पे लिखिए लंबाई, लंबाई या आधार। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो लंबाई आधार हो सकता है चाहे आधार लंबाई हो सकता है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण। मान लीजिए कि आधार 3 दिया हुआ है तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्त, 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। आधार यदि 3 है तो लंबाई 4 है तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। लेकिन यदि ये कितना हो जाएगा दोस्त, यदि आधार 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 12 और 17 एक ट्रिपलेट है, 5 12 17, 3 4 5, 6 8 10, 6 8 10, ये एक ट्रिपलेट है। 6 8 10 7 24 25, 7 24 और 25, ये भी ट्रिपलेट है। 7 24 25 नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद और बताते हैं आगे। बहुत जरूरी है आपको ट्रिपलेट जाना। जब तक ट्रिपलेट नहीं जानेंगे तो इस पे तमाम क्वेश्चन आएगा, आप समय बर्बाद करते चले जाएंगे। लेकिन आपको समय को बचाना है तो ट्रिपलेट को क्या होना, थोड़ा सा जो वीवीआई ट्रिपलेट है उसको याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस ट्रिपलेट को देखते रहिए। उसके बाद दूसरा ट्रिपलेट है 10, 10 के बाद है 10 24 26, 10 24 26 दिया है, 10 24 26। नेक्स्ट है 12 16 20। नेक्स्ट क्या है दोस्त, 12 है 16 है और 20 है, 12 16 और 20 है। उसके बाद है 18 24 30, 18 24 30, 18 24 30 है। उसके बाद है 15 20 25, 15 20 और 25 है, 15 20 और 25। नेक्स्ट है 20 21 24, 20 21 24, 20 21 24 नहीं दोस्त 29 है, 20 21 29 है। उसके बाद 21 28 35, 21 28 35। यही जो मेन टॉपिक है, इससे ही रिलेटेड ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। तो आपको इस ट्रिपलेट को नोट करके लिख लीजिए अपने कॉपी में, नोटबुक में। उसके बाद धीरे धीरे ट्रिपलेट के थ्रू हम बढ़ेंगे आगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आता है
और क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है सब बताया जाएगा। तो चलिए इस ट्रिपलेट को नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे बेसिक बेसिक चीज बताया जाएगा। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग दो तरह के क्वेश्चन आता है, एक 2D के अंतर्गत आता है, एक 3D के अंतर्गत। और 2D 3D में क्या डिफरेंस है वो आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। 2D किसे कहते हैं, 3D किसे कहते हैं। 2D 3D पहचानने का नियम होता है। आप कैसे पहचानेंगे, यानी जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, जिसके आयतन हो उसे 3D कहते हैं। मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें उसका क्या होता है, आयतन है। मान लीजिए कॉपी है, कोई ये कॉपी है जिसमें आयतन हो, इसमें कोई पानी उनी अट सकता है। आयतन का मतलब क्या हो, कोई खाली चीज हो उसमें पानी भरा जाए, दूध भरा जाए, जो द्रव पदार्थ है उसको भरा जाए, उसको आयतन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए बाल्टी में पानी भरेंगे तो बाल्टी का आयतन मान लीजिए कि 5 लीटर आया, तो उसका क्या हो जाएगा, वो आयतन हो जाएगा। लेकिन पेन में कोई आयतन है नहीं है, लेकिन इसमें जब इंक डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो आयतन हो जाएगा। कॉपी है, इसमें कोई आयतन नहीं है, यानी जिसमें आयतन हो वो क्या हो जाएगा दोस्त, 3D हो जाएगा। जिसमें आयतन है वो 3D हो जाएगा, जिसमें आयतन नहीं है 2D हो जाएगा। जैसे वर्ग, वर्ग में कोई आयतन नहीं होता है, वर्ग क्या है तो 2D है। लेकिन जैसे शंकु की बात करें, वृत्त की बात करें, ऐसे ऐसे जिसमें आयतन हो, मान लीजिए कि शंकु का आयतन निकालना होगा, शंकु का आयतन निकलेगा नहीं निकलेगा। जिसमें आयतन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका 3D हो जाएगा, जिसमें आयतन ना हो 2D हो जाएगा। धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा किसमें किसमें आयतन है किसमें नहीं है। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। किसी वर्ग की लंबाई a सेंटीमीटर है। क्वेश्चन एक लिखिए, किसी वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तथा भुजा ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल तथा भुजा ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि एक वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल तथा भुजा ज्ञात करें। जब भी भुजा की बात है, जब भी भुजा निकालने की बात है, भुजा इक्वल टू क्या होता है दोस्त, भुजा इक्वल टू होता है लंबाई बाई 2 होता है। भुजा इक्वल टू क्या होता है दोस्त, लंबाई बाई 2 होता है। और क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है दोस्त, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है a² बाई 2। यदि भुजा की बात करें तो a² यानी लंबाई के स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा दोस्त, आपका 2 हो जाएगा। यदि भुजा में बात करें, किसी वर्ग की लंबाई दिया हुआ है, यदि भुजा उसको ज्ञात करना होगा तो लंबाई बाई 2 करेंगे। यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो लंबाई के स्क्वायर बाई 2 करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लंबाई कितना दिया है दोस्त, 1, तो 1 के बटा 2 तो कितना हो जाएगा भुजा इसका, 1/2 हो जाएगा। 1 नहीं लिखिए, 1 लिख लीजिए, a लिख लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, a/2 हो जाएगा। और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्त, a², यानी a गुना a लिखेंगे और बटा 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा a² बटा 2, यानी उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त, a² बटा 2। यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर है यहाँ इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट है? हाँ या ना बोलिए, नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसके बाद बहुत आपको क्षेत्रमिति में मैक्सिमम क्वेश्चन बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपको कहीं फंसने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले प्रीवियस ईयर। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, यानी बेस को क्या करना होगा, मजबूत करना होगा।
बेस मजबूत कब होगा? जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे। जब तक प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे, आपके एग्जाम के बारे में कोई आइडिया नहीं रहेगा, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम को? इसलिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको जानना होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। नहीं तो आपको क्या करना है, लगाते रहिए फालतू की चीज़ें, बनाते रहिए नोट्स, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी आयताकार सतह के ऊपर एक परिमाप है जिसका सेंटीमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एक आयताकार मेज है जिसकी सतह के परिमाप दिया है 28 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 48 सेंटीमीटर, लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? तो आयताकार जो मेज है इसका क्या दिया है, परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप को किससे रिलेट करेंगे दोस्त? परिमाप से। यानी रेशियो कैसे डिनोट करेंगे? जैसे आय के साथ आय को, व्यय के साथ व्यय को, उसी तरह यहाँ भी परिमाप को किससे रिलेट करेंगे? परिमाप से। तो आयत का परिमाप कितना होता है दोस्त? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। ई क्या होता है दोस्त? आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप कितना दिया है दोस्त? 28। इसको क्या करेंगे? इसके इक्वल करेंगे। जब यहाँ 2 से इसको कटाएंगे तो एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। तो आपको यहाँ एल प्लस बी मालूम है कि 14 है, एल और बी, एल प्लस बी मालूम है कि 14 है, एल गुना बी भी मालूम है कितना है आपको? 48 है। एल गुना बी भी मालूम है आपको कितना है दोस्त? 48 है। तो आपको मालूम क्या करना है दोस्त? इसकी लंबाई मालूम करना है, एल मालूम करना है और बी मालूम करना है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ए पूछा है एल बताने के लिए। तो यदि एल और बी आपको 48 दिया है, एल प्लस बी आपको क्या दिया है? 14 दिया है, तो आपको मानना होगा, या तो ऑप्शन के थ्रू मानिए या नहीं तो इसको 2 भाग में तोड़ना होगा। 14 को 2 भाग में ऐसे तोड़िए जिससे एल और बी करे, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्त? 48 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि एल के जगह पर हम 8 लिए और बी के जगह पर 6 लिए। बी के जगह पर 6, जब 8 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 48 आ जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 8। 8 क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा फैक्टर भी तोड़ते हैं, 14 को यहाँ पे 14 को दूसरा फैक्टर तोड़ते हैं, 10 और 4 में भी तोड़ते हैं, 10 और 4 में भी तोड़ेंगे तो टूटने का टूटेगा। लेकिन जब एल और बी करेंगे आप, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल 48 नहीं आ पाएगा। यहाँ कितना आ रहा है क्षेत्रफल दोस्त? 40 आ रहा है। इसलिए जो ऑप्शन हमने 8 और 6 माने हैं, ये क्या है? 100% सेटिस्फाइड ऑप्शन है। इसलिए आपको ऐसे ऑप्शन मानना है, चाहे ऐसे मानना है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। नहीं कि और भी ऑप्शन हो सकता है, 12 प्लस 2 भी हो जाएगा, 12 और 2 हो जाएगा, लेकिन 12 गुना 2 करेंगे तो क्षेत्रफल 48 नहीं आ पाएगा। इसलिए ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा मानना है जो एग्जामिनर के व्यू से, यानी एग्जाम के व्यू से जैसे पूछा गया है उसके अनुसार भरना है, न कि अपने मन से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट कल बताया जाएगा आपको।